दोस्तों, भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत शामिल हो गया है। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत काफी बढ़ गई है। नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले आईएनएस विक्रांत पिछले बेहद जटिल परीक्षणों से गुजरा है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का नाम है आईओसी विक्रांत, लेकिन इसमें चर्चा की बात यह है कि फ्रांस की कंपनी डसाल्ट के राफेल मरीन और अमेरिकी कंपनी बोइंग एफ-इन सुपर हॉर्नेट के बीच प्रतियोगिता चल रही है और अब इस प्रतियोगिता में राफेल पर सुपर हॉर्नेट भारी पड़ रहा है। लेकिन अब भी भारतीय नौसेना किसको चुनेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको इन दोनों लड़ाकू विमानों के बीच का अंतर बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कौन सा बेहतर है और वो क्यों है। लेकिन इससे पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राफेल जो है वो सुपर हैवीवेट से पीछे रहा है। दरअसल दसोल्ट की राफेल मरीन की अधिकतम स्पीड नॉट 2 है, यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एफ सुपर हॉर्नेट की गति जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट बेड यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि राफेल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वही सुपर हॉर्नेट की रेंज महज 3300 किलोमीटर ही है। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग यानी आसमान में कितनी ऊंचाई पर प्लेन उतरता है तो वो 55,000 फीट है। वही इंडियन सुपर हॉर्नेट 50,000 फीट तक ही उड़ सकता है। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल विजेता है। सुपर हॉर्नेट जहां 228 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाता है, तो वही राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान में जाता है और आता है। अब एक बात यहाँ फंस रही है। दरअसल युद्धपोत पर ऐसे जहाज चाहिए जिनके विंग्स जो है उन्हें मोड़ा जा सके और उन्हें आसानी से फोल्ड किया जा सके, यानी जो वहां पर हैंगर होगा उसमें वो आसानी से फिट हो सके। ऐसे फाइटर जेट्स की तलाश है। ऐसे में राफेल के विंग्स तो फोल्ड हो सकते हैं, लेकिन जब उसे फोल्ड किया जाता है तो उसके जो मिसाइल लॉन्चर रेल्स है उन्हें निकालना पड़ेगा ताकि वो 40 ग्राम कैलिबर एलिवेटर्स में फिट हो सके। और ऐसे में इस मामले में वो जमीन पर सुपर हॉर्नेट को पीछे छोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात यह आती है कि राफेल की कीमत बहुत ज्यादा है, यानी ये सामान राफेल लड़ाकू अन्य विमानों से कहीं ज्यादा महंगा है। मौजूदा वक्त में फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है। दूसरी बात आती है इंजन की। आपको बता दें कि बोइंग जो है वो इलेक्ट्रिक एफ और 1-4 इंजन इस्तेमाल करती है और ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल भारत ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के लिए करने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि एयरफोर्स तेजस मार्क 3 में इसी इंजन का इस्तेमाल करेगा और S414 इंजन ही वो भारत में बनेगा और इसके लिए जो लाइसेंस की बात हो रही है वो अभी प्रक्रिया में है। वहीं दूसरी तरफ MF इंजन की जो बात हो रही है जो कि राफेल में लगा हुआ है, उस पर भी भारत काम कर रहा है, क्योंकि भारत के 6 स्टेज जनरेशन एयरक्राफ्ट में ही इंजन लगना है, लेकिन इसको लेकर अभी काम चल रहा है। तो इन दो पहलुओं पर राफेल जो है वो सुपर हॉर्नेट से पीछे हट रहा है और ये कहा जा रहा है कि राफेल पर सुपर हॉर्नेट भारी पड़ रहा है। वही अगर हम इसके विनिंग्स की बात करें तो राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विनिंग स्पैन 33.4 फीट है। वही इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। वही ये सुपर हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई 60 फीट है, जबकि विंग स्पैन इसका जो है वो 44 फीट है। इसका वजन 14,552 किलोग्राम है, यानी हॉर्नेट ज्यादा वजनी है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है रेटिंग। फाइटर जेट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई रेटिंग की तुलना की जाती है, जिसमें से वीवीआर रेटिंग प्रमुख है। राफेल मरीन को वीवीआर रेटिंग 60 में से 90% है, जबकि सुपर हॉर्नेट को महज 83% ही रेटिंग मिली है। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 7.9 अंक मिलते हैं। वही टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 अंक मिलते हैं, तो हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। यानी तकनीकी के मामले में हॉर्नेट अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल आगे है। अगर एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग मिलती है, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 9 रेटिंग मिलती है। यानी यहाँ भी हॉर्नेट आगे निकल रहा है। अब मैन्युअल एबिलिटी की बात करें तो इस मामले में राफेल ज्यादा बेहतर है। उसे 10 में से 9.3 अंक मिलते हैं, जबकि सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 अंक ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहले भारतीय नौसेना क्या चाहती है यह भी जान लेते हैं। डिफेंस वर्ल्ड के मुताबिक भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें से 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर शामिल हैं। उसने 2017 में 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया था। राफेल मरीन यानी राफेल में कई बदलाव किए गए, जैसे रिंग फोर्स, अंडर कैरेज नोल, निकल बड़ा अरेस्टर, हुक इंटीग्रेटेड सीडी। लेकिन अब तलाश है भारतीय नौसेना को अपने सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर के लिए 39 लड़ाकू विमानों की। लेकिन अभी यह मामला काफी टक्कर का है और मुकाबला बहुत कड़ा हो रहा है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सा भारत के लिए बेहतर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।